हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हैं। तो आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए इंटू में साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय सेक क्यूब ए माइनस के कोसेक क्यूब ए। इसे आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी। ये लिखा है बेटा कोट ए। कोट ए को आप लिख सकते हो कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। टेन को आप लिख सकते हो साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। क्लियर? ये ऑलरेडी साइन और कोस में है तो इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन में कोस क्यूब ए और कोसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन क्यूब ए। इतना क्लियर हो गया। आइडेंटिटीज़ को करने का तरीका बेटा ये है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटीज़ और कौन सी रेशो किसके रेसिप्रोकल होती है ये आपको बिल्कुल 100% आनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता तो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहला काम यह है कि आइडेंटिटीज़ को और जो रेसिप्रोकल रेशोज होती हैं उनको लर्न कर लेना। चलो, इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया यहाँ से साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। साइन से साइन डिवाइड होगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और ये चल रहा है आपका साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अपॉन में इसका एलसीएम आ गया साइन क्यूब ए इंटू कोस क्यूब ए। यहाँ पे आ गया साइन क्यूब ए और ये हो गया माइनस के कोस क्यूब ए। सबसे पहले हमने साइन कोस में ब्रेक किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेके आप यहाँ पहुँच चुके हो। ठीक है, अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और आप उसकी वैल्यू 1 पुट कर दोगे क्योंकि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। बट यही मिस्टेक हो जाएगी बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन माइनस कोस, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये पूरी जो टर्म आपको दिख रही है ये फॉर्मूला बन जाएगी बेटा साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। ठीक है, ये अपॉन में चल रहा है आपका साइन ए इंटू कोस ए। जब एलसीएम लिया था तो ये आ गया था साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। ठीक है, और ये जो अपॉन में है ये आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए इंटू कोस क्यूब ए। क्लियर? फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है बेटा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का। इसका रिजल्ट होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे ए कितना है? साइन है, तो ये हो गया साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। ठीक है, अब देखो ये भी नीचे भी लिखा है साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए, ये भी लिखा है साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 2 बच गए। ऐसे यहाँ पे 2 बच गए, तो क्या आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। और यही आपको प्रूफ करना था। ये हो गया बेटा आपका वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जब आप इसे साइन कोस में ब्रेक करोगे, एलसीएम लोगे, तो आपको इसकी वैल्यू 1 नहीं लिखनी है। आपको इस पूरे को एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाते ही वो कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा के इक्वल है और Q अगर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा के इक्वल है तो आपको इसे 2P के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब इसमें आपको P और Q की कंडीशन दे रखी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। Q दे रखा है आपको सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमने Q की वैल्यू पुट कर दी। P दे रखा है आपको साइन थीटा
प्लस कोस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और ये -1। क्लियर? यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड यानी कि 2p, अगर रिजल्ट 2p आ गया तो आपका RHS आ गया। ठीक है, तो यानी कि आपको 2p प्रूव करना है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सेक को हमने लिख लिया 1 कोस थीटा, कोसेक को लिख लिया 1 साइन थीटा, a प्लस बी का स्क्वायर लगाया तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये -1। इतना ठीक है। P और Q की जो कंडीशंस दे रखी थी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सेक थीटा प्लस कोस थीटा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट की। a प्लस बी के स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab हो गया। अब जहाँ जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लिया, कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो बचा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये -1। +1 से -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा है? ये बचा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, बचा 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्लियर? अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या था? साइन थीटा प्लस कोस थीटा था P के इक्वल। क्लियर? तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 2P, और हमें यही प्रूफ करना था कि ये 2P के इक्वल है, दैट इज RHS। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर? ये था बेटा आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा L के इक्वल है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा M के इक्वल है, तो इसको 1 के इक्वल आपको प्रूव करना है। ठीक है, सेम कहानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड है L स्क्वायर M स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 3, और इसे आपको 1 के इक्वल दिखाना है। क्लियर? वैल्यू पुट करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा बेटा, L को और M को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको L और M को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आइए पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा है कोसेक माइनस साइन, कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 साइन माइनस साइन, L से हम लिया तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो यानी कि ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये आ गई L की वैल्यू, मतलब हम L को ये लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। ठीक है, ऐसे ही M को सिंप्लीफाई करते हैं। सेक को लिख लेंगे 1 कोस माइनस कोस, ये M है, इसका एलसीएम आ गया कोस थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये आ गई M की वैल्यू। क्लियर? हमने L और M को सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो सिंप्लीफाई करके आया है ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो। ये लिखा है L का स्क्वायर, L हमारा ये आया, यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर। फिर लिखा है M स्क्वायर, M का आंसर आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर। क्लियर? ये तो था इनटू में। अब अगेन L स्क्वायर, तो यानी कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर प्लस M स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर? L और M को जो सिंप्लीफाई करके आया था हमने L लेफ्ट हैंड साइड में वो दोनों वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो गया? ये हो गया कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा
ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और यही चीज़ अंदर प्लस में कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3। ये इससे कैंसिल हो गया तो बचे स्क्वायर, ऐसे ही ये यहाँ पे कैंसिल हो गया तो बचे स्क्वायर, तो यहाँ तो बच गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इतना ठीक है। इसका एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, स्क्वायर की 4 में इंटू हो जाएगी तो कोस की पावर 6 थीटा, बेस सेम पावर ऐड, ये मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो गए, यानी कि पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हम पहुंच चुके हैं कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो बेटा इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है 1, हमें इसे 1 प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे क्या स्टेप होगी, इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल क्यूब, ये 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, कमी किसकी है, ए प्लस बी की। तो अगर हम इसके आगे मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 और 1 की इंटू कुछ भी करो तो वही होता है नंबर। तो यानी कि हमने इसके साथ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया जिसकी वैल्यू 1 होती है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। क्लियर। अब ये बन गया पूरा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 का क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपको इनको रिपीट करना है, कल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।